मैं संदीप मिश्रा आप लोगों को सत सत नमन करता हूँ। आज हम एक ऐसी विषय पे कुछ बातें होंगी जो कि उस चीज़ से हम लोग, उस शब्द से हम लोग अपरिचित रहते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं उस विषय पे, स्वयं आकलन करते हैं उस चीज़ों पे। और अक्सर कहते हैं, हम लोग भी कहते हैं, किसी दूसरे से भी सुनते हैं, अच्छा या बुरा क्या है, गलत सही है या नहीं है, क्या गलत है क्या सही है, या फिर केवल एक भाषा है जिसका प्रयोग किया जाता है और हम इस चीज़ की अखंडता को नहीं देख पाते हैं कि अच्छे बुरा जैसा चीज़ भी कुछ होता है। तो हम तो कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, यह केवल एक भाषा है। पर मेरे लिए तो कुछ अच्छा है न बुरा, लेकिन आपके लिए बहुत खतरनाक होगा। सत्य खतरनाक हो सकता है, असल में केवल सत्य ही खतरनाक हो सकता है। झूठ कभी इतने खतरनाक नहीं होते, क्योंकि उनमें कोई ताकत नहीं होती, उनमें कोई बल नहीं होता। सत्य बहुत घबराने वाला हो सकता है। यह सत्य है कि न कुछ अच्छा है न बुरा, न कुछ सही है न गलत, सब कुछ जैसा है बस वैसा है। सारी निंदा और सारे विभाजन व्यर्थ हैं। लेकिन आपके लिए यह खतरनाक होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप इसे गलत समझ लेंगे। आप इसे समझ नहीं सकते। जब न कुछ अच्छा है न बुरा, तो आप समझ नहीं पाओगे और आप अपने हिसाब में उसकी व्याख्या कर लोगे। यदि मैं कहता हूँ कि न कुछ अच्छा है न बुरा, तो आप सोचेंगे कि अब तक जिस चीज़ को आप बुरा समझते रहे हो, उसे अब आप बुरा समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपके लिए यह बहुत अजीब चीज़ हो जाएगा और आप दोहरी मानसिकता में पड़ जाओगे। तो सोचोगे कि आपके लिए ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, लेकिन दूसरों को आप इसकी इजाज़त न दोगे। यदि आप दूसरों को भी इसकी इजाज़त दे सको तो तभी आपने समझा इस चीज़ को। तब ये चीज़ें और ये बातें और ये शब्द जो है अजीब न रही, मुक्ति हो गई। लेकिन मापदंड एक होना चाहिए, जो हम लोग की मानसिकता है उसकी मापदंड एक होनी चाहिए, दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। मैं कहता हूँ कि न कुछ अच्छा है न कुछ बुरा, क्योंकि अच्छाई और बुराई तो व्याख्याएं हैं, वास्तविकताएं नहीं हैं। यह वास्तविकता नहीं है। यदि बाहर बगीचे में कोई फूल खिला है तो आप उसे सुंदर कह सकते हो और कोई दूसरा उसे कुरूप कह सकता है। फूल न सुंदर है न कुरूप है, फूल अपनी वास्तविकता में जैसा है वैसा है और उसे आपकी व्याख्याएं की परवाह नहीं है कि आप उसके बारे में, उस फूल को ये कभी नहीं सोचे कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या आप उसे अच्छा कह रहे हैं या उसको बुरा कह रहे हैं। उसे आपकी व्याख्याओं की कोई परवाह नहीं है। लेकिन आपके लिए या तो वो सुंदर है या नहीं। वह सुंदर और कुरूपता एक व्याख्या है, वास्तविक नहीं। यह आपका मन है जो कहता है कि यह सुंदर है या कुरूप है। फूल को तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन
आप में अंतर पड़ेगा। यदि आप उसे सुंदर कहते हो तो आपका आचरण एक तरह का होगा, यदि आप उसे कुरूप कहते हो तो आपका आचरण अलग होगा। आप अपनी व्याख्या में प्रभावित होंगे। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे सतत स्मरण करना रखना पड़ता है कि मैं जो भी कहूँगा उससे आपका आचरण प्रभावित होगा। और जब तक आप ऐसी स्थिति पर न पहुँच जाओ जहाँ सारा जोर करने से होने में बदल जाए, जब आप कुछ करने में नहीं बस मात्र होने में ही उत्सुक रह जाओगे, तब तक आप नहीं समझ सकते कि मैं कहता हूँ कि न कुछ अच्छा है न बुरा है, तो उसका क्या तात्पर्य है। चीज़ें तो बस जैसी है वैसी है। लेकिन यह समझना केवल तभी संभव है जब आप अपने अंतस मन में गहरे केंद्रित हो जाओ। और यदि आप अपने अंतस में केंद्रित हो तो आप जो भी करोगे अच्छा ही होगा, तब कोई खतरा नहीं है। लेकिन अभी आप अपने अंतस में केंद्रित नहीं हो, आप अभी परिधि पर हो। आप लगातार चुनाव कर रहे हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। असल में आपने कभी यह प्रश्न ही नहीं पूछा है क्या होना है। आप सदा ही ये पूछ रहे हो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और यह ठीक होगा या नहीं, आपने कभी यह नहीं पूछा है। और जब तक होना करने से अधिक महत्वपूर्ण न हो जाए, तब तक अच्छा भी है और बुरा भी है आपके लिए। तब तक कुछ ऐसा है जो करना है और कुछ ऐसा है जो नहीं करना है। यह अंतर मैं कैसे करता हूँ और क्यों करता हूँ, यदि वास्तव में न कुछ अच्छा है और न कुछ बुरा है, तो यह अंतर क्यों और कैसे बन पाता है। यह अंतर भी मैं आपके लिए ही करता हूँ। मैं उस चीज़ को अच्छा करता हूँ जो आपके अंतस की ओर ले जाए, जहाँ सब कुछ अच्छा ही होता है, और उस चीज़ को मैं बुरा कहता हूँ जो आपको आपके अंतस में दूर ले जाए। यदि आप स्वयं से दूर होते चले जाओ तो सब कुछ गलत हो जाएगा। आपके घर तक लौटा लाने में मदद करने के लिए मैं किसी चीज़ को अच्छा या बुरा और ठीक या गलत कहता हूँ। अच्छा या बुरा शब्दों से ठीक है या गलत शब्दों का प्रयोग करना बेहतर है, लेकिन आपके अंतस तक लौटा लाने की विधियों में मेरा अधिक रस है। तो यह विधि ठीक हो सकती है जो आपके लिए अंतस पर ले जाए, और वह विधि गलत हो सकती है जो आपके अंतस पर न पहुंचाए। यह बाधा बन जाए और आपके इधर उधर के रास्ते पर भटकती रहे, जो आपके कहीं पहुंचाने के बजाय गोल गोल घुमाती रहे। लेकिन यदि आप मुझसे पूछो तो अंतस न कुछ अच्छा है न बुरा, न ठीक है न गलत। और यदि आप इसे अभी समझ सकते हो तो ऐसे जीना शुरू कर दो जहाँ कुछ सही है न गलत, और जहाँ तक आप दूसरों से संबंधित हो वहाँ तो यह बात है। दूसरे भी जहाँ तक आपसे संबंधित है यही बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं दूसरों के साथ वही करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुम्हारे साथ करें। यह एक मापदंड का मूल नियम है, और यही उन सबका संदेश है जो आपको आप तक लौटा लाने में मदद चाहते हैं। बस एक ही मापदंड है जहाँ न कुछ अच्छा है न बुरा है, न केवल आपके लिए बल्कि सबके लिए।
यदि आप चोरी कर रहे हो तो यह कहना सरल है कि चोरी करना बुरा नहीं है, लेकिन यदि कोई और आपकी कोई चीज़ चुरा रहा हो तो यह कहना कठिन हो जाता है कि चोरी करना बुरा नहीं है। मैंने एक चोर के बारे में सुना है। जब चौथी बार वह पकड़ा गया तो जज ने उससे पूछा, तुम बार बार पकड़े जाते हो, क्या बात है? यदि तुम इतने कुशल नहीं हो तो चोरी क्यों करते हो? चोर ने कहा, कुशलता की बात ही नहीं है, मैं अकेला हूँ और काम बहुत ज़्यादा हैं। तो जज ने कहा, फिर तुम कोई सहयोगी, कोई साथी क्यों नहीं ढूंढ लेते? चोर ने उत्तर दिया, लोगोलोगों के चरित्र इतने गिर गए हैं कि किसी साथी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। एक चोर भी दूसरे के लिए चरित्र की भाषा सोचने में लगा है। सोचने वाली बात है कि एक चोर भी जो है एक दूसरे की चरित्र की भाषा में सोचता है। यदि इतने गिर गए हैं कि किसी साथी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता है और काम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। सब जानने वालों का यही गहनतम संदेश है। चुनाव करने को कुछ भी नहीं है, सब कुछ स्वीकृति है। यदि आप इसे समग्रता से स्वीकार कर पाओ तो आप रूपांतरित हो गए, लेकिन यदि आप चालाक हो और स्वयं को धोखा देना चाहते हो तो यह समग्र स्वीकृति खतरनाक हो जाएगी। तो मैं बहुत सी चीज़ें केवल आपके कारण ही कहता हूँ और बीच बीच में मैं वे बातें भी कहता हूँ जो वास्तव में आपसे कहना चाहता हूँ, लेकिन यह बड़े अपरोक्ष ढंग से ही दिया जा सकता है। आप इतने खतरनाक हो, इतने आत्मघाती हो कि आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। मैं एक उच्चतर सत्य के बारे में बोल रहा हूँ, न केवल उच्चतर सत्य बल्कि परम सत्य। नरोपा अपने एक गीत में कहता है कि नरक और स्वर्ग के बीच में केवल 1 इंच का अंतर है। अच्छे और बुरे के बीच 1 इंच का अंतर स्वर्ग और नर्क को अलग अलग करता है। और आपको विषाद में रहना पड़ेगा क्योंकि आपने विभाजन खड़ा किया है। सारे विभाजनों को निकट से निकट लाते जाओ और उन्हें एक दूसरे से विलीन होने जाने दो। अच्छे और बुरे को, अंधकार और प्रकाश को, जीवन और मृत्यु को एक दूसरे में विलीन हो जाने दो। तब अद्वैत घटित होता है, तब एक रूपता घटती है। वह एक रूपता ही मुक्ति लाती है और रूपांतरण लाती है। तो आज हमारे इस संदेश पे आप लोग स्वयं विचार करें। आज के लिए इतना ही, और आप इतना ध्यान से सुन रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभारी हूँ मैं। जय श्री कृष्णा।